Hello everyone and welcome to our new video. In this video we are going to discuss another problem from CodeChef and the problem name is ATM. So it is an easy level problem, beginner level problem. So without wasting the time, let's go to its problem statement and read the problem statement. So what the problem says, Pooja would like to withdraw X US dollar from an ATM. The cash machine will only accept the transaction if X is multiple of 5 and Pooja's account balance has enough cash to provide the withdrawal transaction including bank charges. For each successful withdrawal, the bank charges 0.50 US dollar. Calculates Pooja account balance after an attempted transaction. तो हमसे क्या बोला गया? हमसे बोला गया कि पूजा को एक्स यूएस डॉलर अपने अकाउंट से निकालने हैं, उसके अकाउंट में इनफ पैसा है निकालने के लिए, और जो हमारा ट्रांजैक्शन है अगर वो 5 का मल्टीपल है तभी हम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारी एटीएम मशीन है वो $5 का कैश डिस्पेंस करती है, और उसके अलावा 0.50 यूएस डॉलर जो हैं वो हमारे चार्जेस हैं बैंक के। तो हमको करना क्या है, जैसे ही हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो भी पूजा का अकाउंट का बैलेंस है वो कितना होगा। तो चलिए चलते एग्जांपल पे। उससे पहले देखते हैं इनपुट कैसे लेना है। हमें इनपुट हमें लेना है, सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर एक x दिया जाएगा हमें, ठीक है, जितना भी अमाउंट कैश विड्रॉ करना चाह रही है वो। उसके बाद हमें दिया जाएगा सेकेंड में पूजा का जो इनिशियल अकाउंट बैलेंस है। तो ये दोनों हमें इनपुट में दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें आउटपुट में हमें क्या देना, आउटपुट में हमें देना है अकाउंट बैलेंस आफ्टर द अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन गिवन एज अ नंबर विथ 2 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन। सिर्फ 2 डिजिट ऑफ प्रिसीजन होना चाहिए। इफ देयर इज नॉट इनफ मनी इन द अकाउंट टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन आउटपुट द करेंट बैंक बैलेंस। अगर इनफ मनी नहीं है उसके अकाउंट में तो हमको क्या इनपुट करना है, क्या आउटपुट करना है, हमें आउटपुट कर देना है करेंट बैंक बैलेंस। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं कुछ। सबसे पहला एग्जांपल दिया है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का, क्या दिया हुआ है, उसे विड्रॉ करने 30 रुपीज़ कितने में से, 120.00 में से। तो 120.00 में से 30 रुपीज़ तो कटेंगे, उसके अलावा 0.5 रुपीज़ चार्जेस कटेंगे। तो इसके बाद हमको क्या आउटपुट मिलेगा, 89.5। अगर हम देखें इनकरेक्ट विड्रॉल, अगर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5 होगा तब हमको क्या करना है, तब हमको डायरेक्टली जो भी बैलेंस है डायरेक्ट वही रिटर्न कर देना है। और अगर इनसफिशिएंट फंड है तब भी हमको क्या करना है, हमें जो हमारा बैलेंस होगा वो रिटर्न कर देना है। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जो एक वेरिएबल बनाएंगे, इंट मेन के अंदर आएंगे हम। इंट मेन के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे इंट विड्रॉ अमाउंट, उसके साथ साथ एक और वेरिएबल बनाएंगे इंट करेंट बैलेंस। ये दोनों हमने बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इनपुट कराना है जो हमारा विड्रॉल अमाउंट है, तो सी इन करा देंगे विड्रॉल अमाउंट, और उसके बाद हम फिर से इनपुट करा लेंगे क्या, जो हमारा करेंट बैलेंस है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है कि अगर हमारा इफ जो हमारा विड्रॉल अमाउंट है, विड्रॉल्ड अमाउंट वो अगर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तब हमको क्या करना है, अगर वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तब हम आउटपुट कर देंगे क्या, जो हमारा करेंट बैलेंस है। क्योंकि अगर वो 5 से डिविजिबल नहीं है तो हमको क्या रिटर्न कर, उसके बाद लाइन ब्रेक करेंगे, तब हमें क्या रिटर्न करना है, तब हमें रिटर्न कर देना है जो भी हमारा बैंक बैलेंस होगा। इसके अलावा एल्स इफ अगर वो 5 से डिविजिबल है लेकिन जो करेंट बैलेंस है वो विड्रॉल अमाउंट से कम है, यानी जो हमारा विड्रॉल अमाउंट है
वो हमारा ग्रेटर है किस चीज से, वो अगर हमारा ग्रेटर है करेंट बैलेंस से, उस केस में हमको क्या करना है, उस केस में भी हमको कर देना है करेंट बैलेंस को आउटपुट। तो सी आउट क्या कर देंगे, करेंट बैलेंस, उसके बाद लाइन ब्रेक कर देंगे। और अगर ये दोनों केस नहीं तो एल्स में हम क्या कर देंगे, एल्स में हम क्या रिटर्न करेंगे, एल्स में हम सी आउट कर देंगे जो हमारा करेंट बैलेंस है उसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे विड्रॉल अमाउंट, और उसमें हम और सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5। उसके अलावा एक चीज हमें याद रखनी है कि ये सभी चीजें हमें कितनी प्लेसेस तक देनी है, ये हमें देना है 2 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा फिक्स्ड और सेट प्रिसीजन का। अब फिक्स्ड और सेट प्रिसीजन क्या होते हैं अगर मैं इनको बताऊं तो हम क्या करेंगे, सी आउट के बाद ये जो हम डायरेक्ट इतना स्टेटमेंट लिख रहे हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी आउट के बाद फिक्स लिखेंगे, उसके बाद सेट प्रिसीजन में हमें कितने प्लेस तक प्रिसीजन चाहिए, 2 प्लेस तक, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या आउटपुट करना है, हमें आउटपुट करना है जो हमारा करेंट बैलेंस है, तो वो हम लिख देंगे। ये चीजें हम सभी के साथ करेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और फाइनली हमारा आंसर बन के तैयार होगा। तो ये हमारा अप्रोच होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हम आ चुके अपने एडिटर के ऊपर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फाइल को सेव करते हैं, कंट्रोल एस, इसका नाम देना है तो हम दे देते हैं HS08 टेस्ट, जो कि हमारा प्रॉब्लम कोड होता है ताकि हमें नेक्स्ट टाइम इसे ढूंढने में आसानी हो, .cpp। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको यूज करना है सेट प्रिसीजन, तो हमको आईओ स्ट्रीम और आईओ मैनिप दोनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। या फिर जब भी हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट कर लेते हैं हैज इंक्लूड bit/stdc++.h। वो क्या काम करती है, वो हमारी जितनी भी हेडर फाइल होती हैं उनको इंक्लूड कर लेती है। तो हम क्या यूज करेंगे, हमेशा हम यूज करेंगे bit/stdc++.h। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंट मेन के अंदर आएंगे। इंट मेन के अंदर हमको क्या करना है, इंट मेन के अंदर हमको 2 वेरिएबल बनाने हैं। कौन कौन से वेरिएबल बनाने हैं, एक विड्रॉल अमाउंट और एक करेंट बैलेंस, ठीक है। तो एक बनाएंगे इंट विथड्रॉल AMT, और उसके साथ साथ हम दूसरा क्या वेरिएबल बनाएंगे, जो हमारा करेंट बैलेंस है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को इनपुट कराएंगे। पहले क्या इनपुट कराना है, पहले इनपुट कराना है विड्रॉल अमाउंट, तो सी इन विड्रॉल अमाउंट। उसके बाद क्या इनपुट कराना है, करेंट बैलेंस। ये दोनों हमारे इनपुट हो जाएंगे यहाँ तक में। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको कंडीशंस चेक करनी है। पहली कंडीशन क्या है, अगर हमारा जो विड्रॉल अमाउंट है वो अगर हमारा ग्रेटर है किससे, किससे ग्रेटर है, अगर वो हमारा ग्रेटर है करेंट बैलेंस से, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे सी आउट कर देंगे। सी आउट के साथ साथ हमको क्या यूज करना है, फिक्स यूज करना है, और उसके साथ साथ हम यूज करेंगे सेट प्रिसीजन। इसमें हम 2 सेट करेंगे, और उसके साथ साथ में हमको आउटपुट क्या करना है, आउटपुट हमको कर देना है करेंट बैलेंस, और उसके बाद हम लाइन ब्रेक कर देंगे। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या हमारा विड्रॉल अमाउंट यहाँ पे सही होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 0.5 जो है वो हमारे टैक्सेस भी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, +0.5 भी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा करेक्ट कोड हो। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इफ हो गया, उसके बाद हम आएंगे एल्सिफ पे। अब हम आ चुके अपने एल्सिफ ब्लॉक में। एल्सिफ ब्लॉक के अंदर हमको क्या करना है,
एलसीएफ ब्लॉक के अंदर हम सेकेंड कंडीशन लेंगे, अगर हमारा जो विड्रॉल अमाउंट है वो 5 का मल्टीपल नहीं है, तो उस केस में भी हमको क्या आउटपुट करना है, हमें करेंट बैलेंस आउटपुट करना है विद 2 प्लेसेस ऑफ प्रिसीजन। तो हमको क्या चेक करना है, जो हमारा विड्रॉल अमाउंट है क्या वो 5 का परफेक्ट मल्टीपल नहीं है। तो क्या होगा, विड्रॉल अमाउंट को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल नहीं है, मतलब वो परफेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या आउटपुट कर देंगे, हम यहाँ पे आउटपुट कर देंगे जो हमारा सी आउट करेंगे फिक्स्ड, उसके बाद सेट प्रिसीजन यूज करेंगे, 2 प्लेसेस तक हम प्रिसीजन सेट करेंगे, 2 प्लेसेस तक। उसके बाद हमको क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हम क्या आउटपुट करेंगे, जो हमारा करेंट बैलेंस होगा, उसके बाद एंडल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे इफ हो गया, एल्स इफ हो गया। अब अगर इसके बाद भी कोई तीसरा केस बचता है तो वो कौन सा केस होगा, जहाँ पे विड्रॉल सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर विड्रॉल सक्सेसफुल है तो हमको क्या आउटपुट कर देना है, हमको आउटपुट कर देना है फिक्स के साथ सेट प्रिसीजन यूज करेंगे 2 प्लेसेस तक। ये सेट प्रिसीजन यूज किया 2 प्लेसेस तक। और यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम आउटपुट करेंगे क्या, जो हमारा करंट बैलेंस है उसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है। कितना सब्ट्रैक्ट करना है, जो हमारा विड्रॉल अमाउंट है -0.5। तो अगर हम देखें इंट, अगर हम डिडक्शन बनाते इंट नहीं बना सकते, तो यहाँ पे भी हमने गलती की है, ये इंट नहीं होंगे, ये दोनों फ्लोट या फिर डबल होंगे, तो हम फ्लोट बना लेते हैं। यहाँ पे फ्लोट सही है, फ्लोट सही है, फ्लोट सही है। यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट, तो विड्रॉल अमाउंट को हमको एंड बनाना पड़ेगा और करंट बैलेंस को फ्लोट बनाना पड़ेगा। तो इसे फ्लोट बनाते हैं और इसे जो है हम इंट बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जो है हमारा विड्रॉल अमाउंट है उसको 5 से देखना है डिविजिबल है कि नहीं। तो अब ये सही हो चुका है। अब हमको क्या करना है, जो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए जो हमारा वेरिएबल होगा फ्लोट, मान लो डिडक्शन के नाम से, डिडक्शन डिडक्ट के नाम से, इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, कितना पैसा डिडक्ट करना है करंट बैलेंस में से। तो कितना पैसे डिडक्ट करना है, जो हमारा विड्रॉल अमाउंट है प्लस उसमें कितना कर देना है 0.5, जो कि हमारे चार्जेस होंगे। अब हमें आउटपुट में क्या करना है, सेट प्रिसीजन के बाद जो हमारा करंट बैलेंस है उसमें से हमको क्या करना है, डिडक्ट कर देना है। कितना कितना डिडक्शन करना है, विड्रॉल अमाउंट प्लस 0.5। उसके बाद हम क्या कर देंगे, एंडल कर देंगे। अब हमारा ये जो कोड है ये परफेक्टली वर्क करेगा। अगर हम फिर से समझे, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया इन टाइप का विड्रॉल अमाउंट। क्यों, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल होगा, तो ये हमेशा कैसा होगा, इंटीजर वाला होगा। ठीक है, फिर अगर हम देखें फ्लोट जो है हमारा करंट बैलेंस, इसे हमने फ्लोट क्यों लिया, क्योंकि ये हमें डेसिमल प्लेसेस में करंट बैलेंस मिल सकता है। उसके बाद हमने विड्रॉल अमाउंट को इनपुट कराया सीन का यूज करके और करंट बैलेंस को। पहले हमको क्या मिल रहा है, विड्रॉल अमाउंट, तो पहले हमने विड्रॉल आउट अमाउंट को इनपुट कराया, उसके बाद करंट बैलेंस को। उसके बाद इफ विड्रॉल अमाउंट प्लस 0.5, अगर ये ग्रेटर है करंट बैलेंस से, तो होगा क्या, जो अमाउंट है हमारा निकालने का वो ज़्यादा हो जाएगा करंट बैलेंस से, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट बैलेंस ही आउटपुट कर देंगे। यहाँ पे हम फिक्स्ड और सेट प्रिसीजन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें 2 प्लेसेस तक ही वैल्यू चाहिए। अब अगर हमारा विड्रॉल अमाउंट 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तब भी हम करंट बैलेंस आउटपुट कर देंगे। लेकिन अगर लास्ट केस हम देखें, अगर हमारा कंडीशन सही है, तो हम क्या करेंगे, विड्रॉल अमाउंट और 0.5 काट देंगे किससे, करंट बैलेंस से, और उसको हम आउटपुट कर देंगे। तो चलिए अब इसे हम अपलोड करते हैं। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं, HS08 test.cpp को सिलेक्ट करेंगे हम, फाइल में जाके चूज फाइल, हम आते कोड शिफ्ट पे, HS08 वाली जो हमारी फाइल है ये रही, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सबमिट कर देते हैं। अब चलिए हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है।
अभी रनिंग है, हमारा रिजल्ट इवेल्युएट हो रहा है इंजन द्वारा। और ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। तो ये काफ़ी बिगनर लेवल प्रॉब्लम थी। आने वाले टाइम पे हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।